नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला जो देश के फेमस पर्यटन स्थलों में से एक बन गया है। बता दें कि जशपुर को एक पर्यटन वेबसाइट में शामिल किया गया है और इस उपलब्धि ने राज्य का नाम रोशन कर दिया है। दरअसल जशपुर पर्यटन व्यवसाय में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला है जहां की हरी भरी वादियों में घूमने के लिए अब पर्यटन प्रेमी सीधी तौर पर वेबसाइट के जरिए पूरी जानकारी ले सकते हैं और यहां घूमने का आनंद उठा सकते हैं। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जशपुर के मयाली की बन रही अलग पहचान। प्राकृतिक खूबसूरती समेटे हुए है मयाली। चर्चा में मधेश्वर पहाड़ की विशाल शिवलिंग गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिली जगह। देश विदेश में बढ़ रही विशाल शिवलिंग की पहचान। जशपुर को पर्यटन वेबसाइट में किया गया शामिल। अब वेबसाइट के जरिए घूमने आ सकेंगे पर्यटन प्रेमी। छत्तीसगढ़ के जशपुर को पर्यटन वेबसाइट में शामिल किया गया है। जशपुर का नाम www.easemytrip.com में शामिल किया गया है। जशपुर पर्यटन व्यवसाय में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला है जहां हरी भरी वादियों में घूमने के लिए पर्यटन प्रेमी इस वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं और इस साइट के माध्यम से पूरी जानकारी दी गई है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। हालांकि छत्तीसगढ़ पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है पूरे भारत में, लेकिन आज हम जशपुर के विकास खंड कुनकुरी में हैं और जहां की मयाली में है रिसोर्ट है और वहां पर खूबसूरती है। देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोग हैं, पर्यटन स्थल में आए हुए हैं और घूम रहे हैं। यहाँ पर नजारा भी ले रहे हैं। देखिए बोट का, जिसमें कि घूमे हुए हैं, कई लोग आनंद ले रहे हैं और इनकम सोर्स भी अच्छा होता है यहाँ पर। और इन्होंने इसके मयाली के लिए उत्थान के लिए 10 करोड़ रुपए सीएम ने दिया हुआ है, जो कि भविष्य में आगे भी बढ़ सकता है इसके पर्यटन स्थल बनाने के लिए। खास तौर पर यहाँ पर अभी भी कई चीजें हैं जो कि उसको नवीनीकरण किया जाना चाहिए, जैसे कि ही खाने पीने की व्यवस्था, आने जाने पर्यटकों के लिए रहने के लिए व्यवस्था, खास सिक्योरिटी हो गया इस तरफ से, और अच्छे रेस्टोरेंट की जरूरत है जिसमें कि आकर के शाम को रह सके और पर्यटन स्थल का आनंद लेकर वापस जा सके। यहाँ पर देख सकते हैं कि पास में ही स्थित है प्राकृतिक रूप से उपजित शिवलिंग, जिसे कि ही गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है और जिसकी ख्याति आज पूरा वर्ल्ड देखता है और ये पहला है। तो इसके लिए खास तौर पर यह है कि सरकार तो कई प्रकार पहल करती है, लेकिन क्रिसर एक ऐसी दीमक है जो कि पहाड़ों को अपने गर्भ में लेता जा रहा है और आने वाले समय में ये पहाड़ ही गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े शहर में जैसे पिक्चर में दिखाया जाता है कि केवल बैनर के माध्यम से ही पेड़ पौधे और आपका पहाड़ दिखाई देते हैं। इसके लिए संरक्षण की जरूरत है, जिससे कि हमारा जो गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दिया गया है इसको भी संरक्षित किया जा सके और जिसके कि हमारी छत्तीसगढ़ संस्कृति और पर्यावरण सुरक्षित हो सके। इस पर सरकार को पहल करनी चाहिए। हालांकि सरकार कई प्रकार के पहल कर रही है और नेताओं के द्वारा भी, लीडरों के द्वारा भी बोली वचन दिया जाता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन सार्थक तभी होता है जब उसका क्रियान्वयन हो। जैसे कि यहाँ पर पर्यटन स्थल के लिए 10 करोड़ रुपए मंत्री जी के द्वारा दिया गया, सीएम जी के द्वारा, लेकिन क्या उसका सदुपयोग होगा? क्या यहाँ पर विकास होगा? ये सामान्य रूप से आम आदमी क्वेश्चन मार्क हैं, क्योंकि उत्थान होने के बाद भी कई प्रकार क्वेश्चन मार्क चालू हो जाते हैं और आपस में विवाद का समय आ जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसको नजरअंदाज करते हुए अच्छी तरह से ही डेवलपमेंट की आवश्यकता है और जिससे कि हमारे माननीय सीएम साहब का आने वाले समय में और अच्छा नाम रहे और जनता पुनः उनको मौका दे सीएम बनने की। ये जगह बेहद खास है। ऐसे में जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का जशपुर देश विदेश के पर्यटकों को लुभा रहा है। दरअसल आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में सुकून का एहसास यहाँ आने पर होता है।
यहाँ की खासियत यहाँ का विशाल शिवलिंग है। यहाँ पर 21 तारीख को शिव महापुराण होने वाली है। कहाँ पे आए हुए हैं आप? अब मैं मयाली में हूँ। कौन सा स्थल है, पर्यटक स्थल करूँ जैसे मयाली, क्या चीज़ है क्या? पर्यटक स्थल है, हाँ। घूमने फिरने के लिए, पिकनिक स्थल। हाँ। बस यहाँ पर आते हैं कैसा लगता है? अच्छा लगता है, टाइम पास। क्यों आते हैं? यहाँ क्या ऐसा देखने को मिलता है यहाँ पर नज़ारा कि आप यहाँ पर आते हुए हैं? यहाँ नज़ारा, ये शिवलिंग है, ये डैम है, इधर घूमने फिरने के लिए अच्छा ये है। शिवलिंग के बारे में बताइए ना, जो आपको नॉलेज है थोड़ा बहुत भी जो भी। अभी तो नॉलेज नहीं है, पर अभी ये हाँ। इसका कुछ फंड में आया है जो अच्छा से बनेगा ये हाँ। शिवलिंग। क्या आपको मालूम है 21 तारीख को, आगामी 21 तारीख को यहाँ पर बृहद रूप से बहुत बड़ा शिव महापुराण होने वाला है? हाँ, यहाँ जो बगल में कि इधर होने वाला है। सिहोरा के पंडित जी आने वाले हैं। जी, भूमि पूजन के लिए हाँ होने वाला है, अभी उसका तैयारी चल रहा है। हाँ। तो जैसे आप युवा हैं तो क्या लगता है यहाँ पर और क्या विकास होना चाहिए? आप लोग जैसे आते जाते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए और अच्छा आप लोग आनंद मिले? यहाँ थोड़ा क्या बोलना चाहिए, फूल वूल लग जाता अच्छा, जैसे पार्किंग जैसे। हाँ। तो घूमने फिरने में अच्छा लगता है। उधर भी वही, अभी तो सूखा हो गया है उधर, तो फूल वूल होना चाहिए ताकि आए बैठे टाइम से टाइम मस्त है, घूमे फिरे पानी के हिसाब से। खाने पीने की व्यवस्था, हाँ, रहने की व्यवस्था। हाँ, ज़्यादा नहीं तो अचानक कहीं आकाशीय कुछ विपदा आ गई, पानी गिर रहा है कुछ भी, तो हाँ, कहीं ठहरने की व्यवस्था हो जाए, होना चाहिए। शेड लग जाए, जी, जिससे कि ना मिले कमरा तो कम से कम सोने की व्यवस्था रह जाए, एक अच्छा पानी रात को वानी काट तो- सके, सुरक्षा व्यवस्था हो, है ना? यहाँ रोमन संस्कृति और प्राकृतिक का संगम देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित यहाँ छिपा हुआ रंग शहरी है, जो आज के दौर में जीवन शैली और भागदौड़ की जिंदगी में सुकून का एहसास दिलाता है। प्रकृति को नजदीक से जानने के लिए ये बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ के युवा रोशन साहू ने बताया कि यहाँ विशाल शिवलिंग है, जिसका विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, लेकिन यहाँ सुविधाओं की कमी है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। रोशन साहू जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? किराड़ी से। ये किराड़ी क्या है? किराड़ी अपना गाँव है। गाँव है। तो कहाँ आता है? जसपुर में आता है या कुनकुरी में आता है, कहाँ आता है? जिला तो जसपुर ही पड़ता है। अच्छा, तो कुनकुरी ब्लॉक है। जी, कितना दूर हो गया यहाँ मनाली से? यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 5-6 किलोमीटर है। अच्छा, ये मनाली क्यों पड़ा है? मनाली क्यों नहीं कहते हैं इसको? पता नहीं है। छत्तीस मतलब कि जसपुर का मनाली होना चाहिए ना, नाम चेंज होना चाहिए। जी, अच्छा, यहाँ आपको क्या विकास दिखता है? ये पीछे तरफ क्या चीज दिख रहा है बड़ा सा? ये अपना शिवलिंग है। शिवलिंग है जी, जो अभी विश्व का पहला स्थान मिला है। गिनीज बुक रिकॉर्ड में है। जी जी अच्छा, मतलब आपको ही मालूम है। जी, पढ़ाई लिखाई करते हैं? नहीं, जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, प्राइवेट या फिर प्राइवेट, टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स में? तब तो बहुत घूमते होंगे आप। हाँ, मैं बहुत कम रहता हूँ गाँव में, इसीलिए मेरे को उतना नहीं पता है इधर क्यों। बट यहाँ आप आए, घूमने के लिए आए हुए पर्यटक स्थल के रूप में देख रहे हैं, हाँ, तो ऐसा क्या आपका अनुभव होता है जो कि यहाँ और सुविधा होनी चाहिए? क्योंकि हाँ, यहाँ पर सुविधा होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सीएम ने 10 करोड़ रुपया यहाँ विकास के लिए दिया है। आपके अनुसार क्या मांग बनना चाहिए जिससे कि आपको बेनिफिट मिले? या आप जैसे कई लोग आते होंगे, फैमिली वाले भी आते होंगे, क्या लगता है कमी दिखती है? यहाँ पे बनना चाहिए, जैसे पार्क वार्क बनना चाहिए, हर चीज़ का सुविधा रहना चाहिए, पानी होनी, जैसे कि यहाँ पे कुछ है नहीं, बहुत दिक्कत है, रास्ता भी नहीं है उतना उस टाइप का, सबको सुविधा होना चाहिए। यहाँ से मेन रोड कितना दूर होगा? यहाँ से ज़्यादा नहीं, 1 किलोमीटर होगा ज़्यादा। 1 किलोमीटर? हाँ, कहने का अगर 1 किलोमीटर डेवलप, यानी 1 करोड़ रुपया दीजिए तो डेवलप हो जाएगा। अच्छा, हाँ, हो जाना अच्छा चाहिए। रोड, हाँ, 4 लेन बन सकता है 1 करोड़ में। हम लोग इस बार सैर कर रहे हैं मनाली का, जिसमें कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा आनंद ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर नज़ारे हैं जो कि देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। पानी का देखिए कितना अच्छा थ्रो लग रहा है बोट में, देखिए, और यहाँ पे शिवलिंग देखिए कितना अच्छा दिख रहा है पास में, करीब में एकदम आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का ही शिमला कहा जाता है, जिसमें कि जसपुर के विकास खंड कुनकुरी में मनाली है, और आगामी 21 तारीख को यहाँ बृहद रूप में शिवलिंग की पूजा की जाएगी, स्थापना की जाएगी। जो सिहोरा से पंडित जी आ रहे हैं उनके द्वारा यहाँ पर भूमि पूजन किया जाएगा, और इसका 10 करोड़ लागत से करीबन यहाँ पर विकास होने वाला है जो सीएम जी ने दिया है। तो छत्तीसगढ़ उस स्थान के लिए तो अच्छा है, और यह सरगुजा विकास प्राधिकरण के भी अंतर्गत आ सकता है, जो कि बहुत ही लाभकारी होगा। और यहाँ दर्शनी के करीबन लाखों आदमी आएंगे, और डेली का डेली जैसे करीबन यहाँ पर 200 कट्टे खर्च होंगे भोजन सामग्री में, और
अन्य चीजें लगेंगी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत भी इंतजाम किए गए। कलेक्टर साहब ने भी अनुमोदन किया है कि यहाँ पर मिलजुल करके ही कोई भी काम किया जा सकता है और यह देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में ही कितना अच्छा यहाँ होगा, रोमांच होगा क्योंकि कई लोग आएंगे और गाड़ियों की व्यवस्था यातायात के लिए किया गया है। यहाँ पानी अच्छा है, देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, प्राकृतिक रूप से ही यह देन है। पर्यटक जशपुर में डेमरा, देश देखा, चाय बागान, शुगड़ा आश्रम, रानी दाह, बगीचा विकास खंड में कैलाश गुफा, खुड़िया रानी, राजपुरी, दनगरी, मकर भंजा और कुनकुरी में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च, मधेश्वर पहाड़ पर स्थित शिवलिंग, शाहिद माइली नेचर कैंप का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा लोग रॉक क्लाइंबिंग के रोमांच को अपनाते हैं, साथ ही अपने आदिवासी समुदायों की जीवन परंपराओं पर रूबरू होते हैं। जशपुर हर यात्री के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। अपने मनमोहन परिदृश्य, ठंडी जलवायु और आदिवासी संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, पारंपरिक व्यंजन और आत्मीयता से समृद्ध सांस्कृतिक विरासत लोगों का मन मोह लेती है। यहाँ दूसरे राज्यों से भी लोग घूमने के लिए आते हैं। झारखंड से आए पर्यटक सतीश तिग्गा का कहना है कि जब भी उन्हें समय मिलता है तो वे यहाँ आते रहते हैं। शुभ नाम बताओ भाई। सतीश तिग्गा। अच्छा, कहाँ से आए हुए हैं? कुटुंबा छाप से, झारखंड। अच्छा, यहाँ पर आप लोग घूमने आए हुए हैं, कैसा लग रहा है और क्या दिखता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है घूम के, थोड़ा आनंद लेना चाहते हैं यहाँ का। यहाँ साफ सफाई के बारे में बताइए, क्या कैसा लग रहा है यहाँ पर? यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ जब भी आते हैं थोड़ा अच्छा ही लगता है, जब भी थोड़ा खुशी का माहौल होता है हम लोग यहाँ घूमने जरूर आते हैं। निर्माण के लिए क्या दिखता है यहाँ पर जो कि आप सुविधा के लिए और चाहिए कमियाँ? बाकी सब ठीक है, बाकी बोर्डिंग के लिए थोड़ा पहले नंबर नहीं लग पाता था, थोड़ा नंबर लग गया, थोड़ा खुश है थोड़ा हम लोग। हाँ, बोर्डिंग का रेट क्या रहना चाहिए जिससे कि और फायदा आप लोग जैसे और आज ज्यादा सके? कम से कम आधा घंटा। आधा घंटा पेट्रोल का क्या बचेगा? नहीं, मेरे ख्याल से 15 मिनट बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ, आदमी कम से कम 5 मिनट बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बोलिए ना आप भी एकदम। यहाँ पर आने जाने के लिए कैसे सुविधा है? नहीं, बहुत अच्छा है, आने जाने की कोई दिक्कत नहीं है। इधर पे आने के लिए रोड का कैसा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डेवलपमेंट और कुछ जरूरत है? वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे टाइम का अनुसार थोड़ा चेंज होना चाहिए। लाइट की व्यवस्था? लाइट की व्यवस्था होना चाहिए, थोड़ा शाम में थोड़ा दिक्कत है, बाकी और कुछ नहीं, लाइट होना चाहिए। फ्रंट में है, इधर पीछे तरफ कुछ व्यवस्था नहीं खाने पीने की? क्या लगता है, दिखता है कुछ? हाँ, खाने पीने तो थोड़ा आउटसाइड में, थोड़ा इधर अंदर होना चाहिए, कंपाउंड में थोड़ा सा। यहाँ के लोकल लोगों को क्या लगाना चाहिए, यहाँ पर बिजनेस करना चाहिए? करना तो ठीक होता है, मतलब टूरिस्ट के लिए थोड़ा ठीक होता है थोड़ा सा। या फिर दुकान लगा करके युवाओं को रोजगार देना चाहिए? हाँ, ये भी ठीक है, रोजगार देना चाहिए। तो जैसे कि बेरोजगार पढ़े लिखे रहते हैं, नहीं ठेला ठप्पा लगाते हैं एक प्रकार से, तो उनको व्यवस्था भी करके योजना तहत दिया जा सकता है? हाँ, दिया जा सकता है, वो अच्छा रहेगा। हाँ, आप भी युवा हैं, क्या करना चाहेंगे? नहीं, वो चीज सही है, जो सही है वो करना चाहिए। हम ही बोल रहे हैं, हम तो आप कोई देख के बोलेगा कि ये तो नहीं, वैसे बात नहीं है, बाकी जो सही है सही है। हाँ, अच्छा। बाकी यहाँ पब्लिक को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाकी सुविधा सब कुछ मिलना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, बाकी तभी तो आते जाते रहेंगे लोग ना। क्या नाम आपका? सतीश तिग्गा। वहाँ के एक पर्यटक से बात की गई तो उसने बताया कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर एक रोड है जिसे जोड़ करके यहाँ आने वाले पर्यटक कृषि सुविधा भी दी जा सकती है। उनका कहना है कि सरकार को यहाँ की कनेक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ से नेशनल हाईवे गुजर रहा है, इस नेशनल हाईवे से इस जगह को बाय रोड जोड़ना चाहिए। ग्राम क्षेत्र होते हुए जो कारी वगैरह इधर से होते हुए आएंगे लोधमा जो कहे तो हमको 15-16 किलोमीटर पड़ जाता है। अच्छा, दोनों में क्या फर्क है? आने में यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें आती है? ऐसा क्या लगता है कि आप जो डेवलपमेंट रोड का हो तो ज्यादा सेफ्टी और अच्छा मिले? हमको ऐसा लगता है कि जो भी जितने भी टूरिस्ट जो घूमने के लिए आते हैं उनको नजदीकी नेशनल हाईवे ही पड़ेगा, तो यहाँ नेशनल हाईवे के बगल से रोड कटा हुआ है, लेकिन इस रोड पे कार्य नहीं हुआ। ये रोड बस ऐसी कच्चा रोड की ओर है, इसको डामर कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा आने जाने वाले लोगों को, और सुविधा भी क्षेत्र बढ़िया रहेगा। और जैसे अभी थोड़ा परेशानी होता है, कोई नहीं भी जान पाते हैं
तो इधर से चरईडार से घुस के आना पड़ता है, तो थोड़ा लॉन्ग पड़ता है। और यहाँ से ये शॉर्टकट है, यहाँ अगर बन जाता, अच्छा हो जाता तो आदमी लोग के लिए एक सुविधा हो जाता अच्छे का। यानी वो दिशा निर्देश चाहिए जिसमें बोर्ड लगा हो, जिसमें सुरक्षित पहुंच हाँ, किलोमीटर एक पोस्टर रहना चाहिए रोड पे, हर जगह, हर 2-3 किलोमीटर पे बोर्ड रहना चाहिए कि यहाँ से दूरी वहाँ की इतनी दूर है। और कुछ दर्शनीय स्थल रहता है उसका स्पेशली बनना चाहिए। क्या लगता है, जैसे कि सरगुजा में ही मेन पार्ट को शिमला कहा जाता है जी, तो क्या जसपुर का शिमला कहा जा सकता है? जसपुर का शिमला कहा जा सकता है, और जसपुर का शिमला तो हम सन्ना क्षेत्र को बोलते हैं वैसे। और अभी कुछ दिनों पहले आप जान सकते होंगे कि हमारे ये मधेश्वर पहाड़ सामने इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, तो उससे ये काफी ज्यादा फेमस हो गया है जी। और जितने लोग भी आते हैं आजकल दर्शनीय स्थल बहुत ही ज्यादा ये बढ़ते जा रहा है क्षेत्र इसका दर्शन के मामले में। ऐसी क्या सुविधाएं होनी चाहिए जिससे कि और यहाँ पर आने वाले पर्यटक यहाँ जैसे यहाँ जो क्षेत्र है जिस हिसाब से, यहाँ कुछ दुकान वगैरह रहना चाहिए जिससे कोई टूरिस्ट आए तो उसे कम से कम कुछ खाने पीने का व्यवस्था हो जाए, पानी वगैरह का व्यवस्था हो जाए। और एक आध तो छोटा मोटा होटल वगैरह रहना चाहिए। अगर कोई बहुत ही दूर से आए तो उसे ठहरने का भी व्यवस्था मिल जाए, या फिर सामुदायिक भवन टाइप से कुछ बनना चाहिए उस हिसाब से। सुरक्षा के लिहाज से क्या होना चाहिए? सुरक्षा के लिहाज से तो हमारे देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। इधर ज्यादा कुछ एरिया वैसा नहीं है जो और सुरक्षा प्रबल कर सके इस जगह पे, लेकिन सुरक्षा के मामले में और रहना चाहिए कि इस एरिया को पूरा कवरेज टाइप से कर देना चाहिए। और कम से कम इसे एकता मतलब एक ग्रुप बनाना चाहिए इसके अंडर, उसके में कुछ कर्मचारी रहना चाहिए, सुरक्षा कर्मी रहना चाहिए, मैनेजमेंट रहना चाहिए, इस हिसाब से रहना चाहिए। आपको बता दें कि जशपुर में स्थानीय आदमी समूह द्वारा आत्मिक स्वागत किया जाता है। वहीं रात्रि अलाव में परिचय, उसके बाद स्थानीय भजन, स्थानीय शिक्षक द्वारा योग और ध्यान पत्र कराया जाता है। साथ ही स्थानीय घर का दौरा, स्थानीय भोजन और पत्तों के बर्तन बनाने की जानकारी ली जा सकती है। वहीं अब माइली रिजॉर्ट कई कमियों से भी जूझ रहा है। यहाँ पर्यटकों का आना जाना कम होते जा रहा है। यहाँ अधिक मूलभूत सुविधाओं की कमी है, अच्छी कैंटीन नहीं है, पारिवारिक रूप से आने वाले पर्यटकों को ठहरने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं है, अगर है भी तो वो ध्वस्त हो रहे हैं। अगर हम मयाली रिजॉर्ट के जलाशय में बोट राइडिंग की बात करें तो वो भी पर्यटन की कमी की वजह से जंग खा रहे हैं। इसका खास कारण है कि वहाँ की व्यवस्था चरमरा गई है। एक युवा ऐसा भी मिला जो सीएम विष्णुदेव साय के विधानसभा क्षेत्र का ही रहने वाला है। उसने बताया कि सीएम विष्णुदेव साय के शासनकाल में यहाँ विकास देखने को मिल रहा है। इस पर्यटन स्थल के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि विष्णुदेव साय सरकार ने मंजूर की है, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। उससे यहाँ पर और विकास देखने को मिलेगा। जशपुर की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए बाय रोड ही आना पड़ेगा। अगर आप बाहरी प्रदेश से या जिले से हैं तो यहाँ के आसपास के हवाई अड्डे का उपयोग करके सड़क के माध्यम से जशपुर जिले के मयाली की प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। यहाँ ठहरने के लिए बहुत ही अच्छा और सस्ता होटल रिजॉर्ट है। यदि आप घूमना चाहते हैं तो लगभग 20 से 25 हजार रुपए में घूमकर वापस जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर सुरक्षा की कमी जरूर देखने को मिल रही है। कुछ असामाजिक लोग शराब पीकर बोतल फोड़ देते हैं, जिसका खामियाजा पर्यटक के साथ आए हुए बच्चों को भुगतना पड़ता है। ये सब कमियां यहाँ के कर्मचारियों की अनदेखी का पर्याय है, क्योंकि मयाली रिजॉर्ट पर ध्यान देने वाले अधिकारी ईमानदारी से ध्यान देते तो आज स्थिति कुछ ठीक होती। यहाँ की कैंटीन वाले बताते हैं कि यहाँ पर पर्यटक आते ही नहीं हैं। अधिकारी यहाँ ऑर्डर का निरीक्षण करने आते हैं और कहते हैं कि कैंटीन चलाने वालों को 0% लाभ मिलता है। अब रही बात रिजॉर्ट में पर्यटकों को सुविधा देने वालों की, तो उनको भी डर सताता रहता है। छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय का गढ़ कुनकुली में स्थित मधेश्वर पहाड़ की ऊंची चोटी पर स्थित भगवान गणेश जी का मंदिर भी अपने विकास की बात देख रहा है। हालांकि सीएम विष्णुदेव साय सनातन धर्म से ज्यादा प्रेम करते हैं और जुड़े भी हैं, मगर उनकी उदारता इस मंदिर पर कब पड़ती है ये देखने वाली बात होगी। नैसर्गिक खूबसूरती से समृद्ध छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
सीएम विष्णुदेव साय ने हाल में ही पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। इससे निवेशक पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करेंगे और यहाँ पर्यटन सुविधाओं के बढ़ने से रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। जशपुर जिले में नैसर्गिक प्राकृतिक दृश्य से भरी वादियां तथा पहाड़ों से बहते झरने और जलप्रपात के साथ ही विशाल हरे भरे वन यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। जशपुर का मयाली नेचर कैंप उस समय चर्चा में आया जब वहां सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक हुई। इस नेचर कैंप को केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना में शामिल कर लिया गया है। वहीं राज्य के पर्यटन विभाग ने इस नेचर कैंप के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। सीएम साय के प्रयासों से मधेश्वर पहाड़ को शिवलिंग की विश्व की सबसे बड़ी प्रकृति के रूप में मान्यता मिली है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लार्जेस्ट नेचुरल फैक्सिमिली ऑफ शिवलिंग के रूप में मधेश्वर पहाड़ को दर्ज किया गया है। इस शिवलिंग पर लोगों की बड़ी आस्था है। यहाँ सैलानी दूर दूर से आते हैं और प्रकृति से अपने आप को जोड़ते हैं। मधेश्वर पहाड़ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह पर्वतारोहण और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी लोकप्रिय होता जा रहा है। जिला मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर दूरी पर कुनकुरी ब्लॉक में मयाली नेचर पार्क है। NH 43 सड़क मार्ग से जाते समय चरही डांड चौक से बगीचा की ओर जाते समय कुछ ही दूरी पर मयाली नेचर कैंप स्थित है। यहाँ एक ओर डैम की खूबसूरती है तो दूसरी ओर विशालतम प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर पहाड़ का विहंगम दृश्य दिखाई पड़ता है। चारों ओर फैली हरियाली से इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। मयाली डैम में लोग यहाँ की खूबसूरती को निहारने के साथ ही बोटिंग का आनंद लेने के लिए भी आते हैं। यहाँ बटरफ्लाई पार्क के बाद अब कैक्टस पार्क बनाने की योजना तैयार की गई है। जशपुर के मनोरम पर्यटन स्थलों को पर्यटन वेबसाइट www.easemytrip.com में जगह दी गई है। जशपुर इस पर्यटन वेबसाइट में शामिल होने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर्यटन को हरे भरे चाय बागान देखने को भी मिलेंगे जो यहाँ की दृश्य में चार चांद लगा देते हैं। जनपद पंचायत कुनकुरी के नवनिर्वाचित पार्षदों को भूपेश बघेल शपथ दिलाने के बाद पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां हर खबर से खास बातचीत की और हर खबर के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने अपने आप को बेदाग बताया। सीडी कांड को लेकर कहा कि 7 साल तक सीडी कांड कहकर आरोप लगाते रहे, लेकिन चार्जशीट दाखिल करने का समय आया तो कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया। वहीं साक्षात्कार के दौरान जो है उन्हें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर तंज कसते हुए कहा कि वे अपने विवेक का उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें जो लिख पढ़कर दिया जाता है वही उपयोग करते हैं और बोलते हैं। साथ ही ऐसे कई मामले हैं जिन्हें सीबीआई को जांच करवाना चाहिए, उन्हें जांच करने के लिए क्यों नहीं दिया जाता। मान मुख्यमंत्री का ये कहना कि कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने पर तैयार, सबकी निष्ठा है। वो शायद अपने बारे में बोल रहे हैं और जिस प्रकार के भ्रष्टाचार उसके शासनकाल में हुआ है, इसी जिले में भारतमाला परियोजना में भ्रष्टाचार हुआ है, विधानसभा में खुद स्वीकार करके यूडब्ल्यूसी जांच करवा रहे हैं। उसे सीबीआई क्यों नहीं सौंप रहे हैं? किसको छुपाना चाह रहे हैं, किसको बचाना चाह रहे हैं? नंबर 1, एनआरएचएम में गड़बड़ी हुई, वो सीबीआई क्यों नहीं सौंप रहे हैं? यूडब्ल्यूसी क्यों करा रहे हैं? और जहां तक मेरी बात है, सीडी कांड में खूब हल्ला किए, 7 साल खूब चिल्लाए, प्रधानमंत्री तक बोले, और जब चार्ज फ्रेम करने की बात आई तो कोर्ट ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया, मुझे छोड़ ही दिया। चार्ज लगाने के लायक जो धारा लगाया इसमें कोई बनता ही नहीं, अपराध नहीं बनता, लेकिन 7 साल मुझे बदनाम करते रहे लोग। तो सच की जीत हुई है ना? इसीलिए मैंने लिखा सत्यमेव जयते। विष्णुदेव साय अपने मन से कुछ नहीं बोलते, जो दूसरे लिख के दे देते हैं उसी पर्ची पढ़ते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे बाहर हो। अपने विवेक का उपयोग नहीं करते। 100 साल पुरानी कांग्रेस है, क्या समावेशी विचारधारा को बदलने की आवश्यकता नहीं? बिल्कुल नहीं। जिन विचारों को लेकर कांग्रेस बनी है उसी के तहत देश आजाद हुआ, उन्हीं विचारों को लेकर जनता के बीच में गए और देश आजाद हुआ। और वो
उस समय ये भाजपा वाले, उस समय तो जनसंघ था, उसमें जनसंघ भी नहीं बना था, आरएसएस था, तब उसने आजादी की लड़ाई लड़ी नहीं, तो आज सत्ता में है। तो ये विचार थोड़े दिन के लिए हैं, बहुत ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। जो हमारे देश में जो हजारों साल से जो समावेशी विचार रहे हैं, चाहे महावीर के हों, बुद्ध के हों, चाहे वो कबीर के हों, गुरु नानक देव के हों, सारे जो संत महात्माओं ने जो बात कही है, सबको साथ में लेकर चलो। जो प्रेम है, भाईचारा है, हमारे आदिवासियों के बीच में कितने संत हुए हैं, वो सब लोगों ने जोड़ने की बात कही है, तोड़ने की बात कही, नफरत की राजनीति नहीं है। तो नफरत की राजनीति ज्यादा दिन चलेगा नहीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपेक्षाकृत अन्य राज्यों से बहुत मजबूत है जी, फिर भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव कैसे सेट कर रही कि देश में कांग्रेस को निकाल? देखिए, अभी पंचायती राज चुनाव हुआ, नगरीय निकाय चुनाव हुआ, उसमें धन बल, बाहुबल और प्रशासनिक दबाव, अभी जो जनपद जिला पंचायत लड़े, उसमें उसको कितना वोट मिला इसकी पर्ची दिए, सामने वाला कितना कितना वोट पड़ा, एक पोलिंग बूथ में उसको दिए नहीं। यहाँ फेयर कहाँ चुनाव हुआ है? फेयर नहीं हुआ है, अनफेयर हुआ है। रीपा गौठान के रूप में अपने रोजगार का एक वैकल्पिक मार्ग से ई लाइब्रेरी बना करके और शिक्षा जो फ्री करने का आपका योजना है, क्यों जनता समझ नहीं पाई, कहाँ पर चूक हुई कांग्रेस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गुमराह की और इसके कारण से वो उनसे चूक हुई और अब पछता रहे हैं। आज गौठान में काम नहीं मिल रहा, रोजगार छीन गया। रीपा नौजवानों के लिए बनाए थे, वो बंद पड़ा हुआ है। अभी महुआ का सीजन है, महुआ खरीदी की व्यवस्था नहीं है। हम लोग 31 रुपये में खरीदते थे, सरकार खरीद नहीं रही है। महुआ से लड्डू भी बनाते थे, है ना, तो बहुत सारी चीजें हम लोग बनाते थे, उससे एनर्जी बार भी बनाते थे, तो लोगों को रोजगार मिलता था। अब वो सब बंद है। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधन अपार है और आपने ध्यान भी दिया है। एंटायर छत्तीसगढ़ के ऊपर आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पर हानिकारक उद्योगों की संभावना ज्यादा है या? देखिए, हम रोजगार देना चाहते थे, लेकिन पर्यावरण को बचा के। रीपा क्या है, गौठान क्या है, जिसमें प्रदूषण न हो लेकिन लोगों को रोजगार मिले। और ये लोग क्या ला रहे हैं, 20,000 मेगावाट का पावर प्लांट ला रहे हैं। इससे क्या होगा, पूरा जंगल उजड़ेगा, तब तो कोयला मिलेगा। बिना जंगल उजड़े कैसे मिलेगा? और कोयला को जला के यदि वाष्प बनाना है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, टरबाइन घुमाने के लिए तो उसको स्टीम बनाना है तो पानी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ के जल, जंगल, जमीन सब खत्म हो जाएगा। 20,000 मेगावाट, अब तो बिलासपुर शहर रहने के लायक नहीं रहेगा। अब 6,000 मेगावाट पावर प्लांट के भूमिपूजन करने प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। पहले 4,000 था, अब 6,000 और, तो वहां का टेम्परेचर तो ऐसे बढ़ गया, अब और बढ़ जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।